दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी छोटी सी समुद्री पट्टी मौजूद है जो आकार में तो बस कुछ किलोमीटर की है, लेकिन सच मानिए इसमें दुनिया की तेल आपूर्ति, गैस सप्लाई और ऊर्जा की कीमतों में भूचाल लाने की पूरी ताकत है। नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य। आज के इस बेहद खास विश्लेषण में हम सीधे इस अहम मुद्दे की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि कैसे ये छोटी सी जगह पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन को कंट्रोल कर रही है। मामला सिर्फ किन्हीं दो देशों की लड़ाई का नहीं है। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ अमेरिका और बीच में खड़ा है ओमान। लेकिन सबसे दिलचस्प सवाल जो सामने आता है वो ये है कि क्या ये देश हॉर्मुज को एक हथियार बनाकर दुनिया को बंधक बना रहे हैं या फिर ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीतिक चाल है। आइए इस विश्लेषण में एक एक करके इस पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि वास्तव में इस समुद्री मार्ग का असली किंग कौन है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, दुनिया का एनर्जी चोक पॉइंट, और समझते हैं कि हॉर्मुज का पैमाना असल में कितना विशाल है। भौगोलिक रूप से देखें तो ये चोक पॉइंट ईरान और ओमान के बीच स्थित है। अब जरा इसके पैमाने पर गौर करते हैं। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन यानी EIA के आंकड़े बताते हैं कि 2025 की पहली छमाही में हर एक दिन, जी हाँ हर दिन, लगभग 20.9 मिलियन बैरल तेल इस छोटे से रास्ते से होकर गुजरा, मतलब करीब 2 करोड़ 9 लाख बैरल। ये कल्पना करना भी हैरान करता है कि हर दिन इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा का प्रवाह पूरी तरह से केवल इसी एक रास्ते के भरोसे है। इसे ऐसे समझते हैं, ये 20.9 मिलियन बैरल तेल दुनिया भर की कुल पेट्रोलियम खपत का लगभग 20% हिस्सा है। इतना ही नहीं, समंदर के रास्ते होने वाले वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 1/4 हिस्सा यहीं से तय होता है। सीधी सी बात है, अगर यहाँ जरा सी भी रुकावट आती है तो उसका असर सिर्फ किसी एक या दो देशों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की रफ्तार थम सकती है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, त्रिपक्षीय पावर गेम। देखते हैं कि इस नियंत्रण की होड़ में मुख्य खिलाड़ी आखिर हैं कौन-कौन। इस हॉर्मुज के पावर गेम की शुरुआत उस देश से होती है जिसके पास उत्तरी भौगोलिक स्थिति का सबसे बड़ा फायदा है, और वो है ईरान। मिसाइल क्षमता, ड्रोन, नौसेना बल, समुद्री खदानें बिछाने की ताकत, इनके पास सब कुछ है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि ईरान को इस जलडमरू मध्य पर कब्जा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। उन्हें बस इतनी अनिश्चितता पैदा करनी है कि व्यापारिक जहाज यहाँ से गुजरने में खौफ खाएं। बस इतना ही काफी है। और इस खौफ का असर कैसा होता है, ये गिरावट देखिए। रॉयटर्स का डेटा बताता है कि फरवरी में जब कोई संघर्ष नहीं था, तब यहाँ से रोजाना लगभग 130 से 140 जहाज गुजरते थे। लेकिन 12 अगस्त को केवल 8 जहाज ट्रैक किए गए। 130 से सीधा 8। ये भारी गिरावट एकदम साफ कर देती है कि बिना लड़े भी केवल डर का माहौल ही यातायात को पूरी तरह से ठप कर सकता है। आप जरा दूसरी तरफ नजर डालते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना है, इसमें कोई शक नहीं। अमेरिका का मुख्य तर्क है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, यानी नौवहन की स्वतंत्रता। वो अपनी इसी बेजोड़ वैश्विक सैन्य शक्ति का इस्तेमाल ये सुनिश्चित करने के लिए करता है कि अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए समुद्री रास्ते पूरी तरह खुले और सुरक्षित रहें। और इसी बीच 12 अगस्त 2026 को डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा बयान सामने आता है। उन्होंने दावा किया कि हॉर्मुज पर अमेरिका का पूर्ण नियंत्रण है और इसे एक स्टील की दीवार का नाम दे दिया। लेकिन सच कहा जाए तो ये बयान इस पूरी कूटनीतिक स्थिति में एक बहुत ही अहम भू राजनीतिक विरोधाभास पैदा कर देता है। वो विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? देखिए, एक तरफ स्टील की दीवार जैसी मजबूत सैन्य पकड़ का दावा है और दूसरी तरफ वाणिज्यिक कंपनियों का डर, जिसके कारण केवल 8 जहाज ही वहां से गुजरे। असलियत तो ये है कि समंदर में कितनी भी बड़ी नौसेना क्यों न खड़ी हो, अगर कमर्शियल शिपिंग कंपनियों को जोखिम ज्यादा लग रहा है तो कोई भी सैन्य बल उन्हें उस रास्ते से जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। और इन सब के बीच एक तीसरा लेकिन सबसे शांत खिलाड़ी मौजूद है, ओमान। हॉर्मुज का दक्षिणी हिस्सा ओमान के पानी से जुड़ा है। ओमान हमेशा से ही मध्य पूर्व में एक कूटनीतिक पुल की तरह काम करता आया है। आपको बता दें कि जून 2026 में ओमान ने सुरक्षित मार्ग के लिए ईरान के साथ बातचीत भी की थी। मतलब ओमान की असली ताकत किसी हथियार या संघर्ष में नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान निकालने में है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, रणनीतिक लेवरेज, ब्लैकमेल नहीं। थोड़ा भू राजनीतिक मंशाओं को स्पष्ट करते हैं। अक्सर हम खबरों में ब्लैकमेल जैसे भारी भरकम शब्द सुनते हैं,
लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की भाषा में इसे रणनीतिक लेवरेज कहा जाता है। ये कोई गली मोहल्ले की साधारण जबरन वसूली नहीं है। यहाँ हर देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों को बचाने के लिए अपनी भौगोलिक, सैन्य या कूटनीतिक स्थिति का एक बेहद सोची समझी चाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इस डायनामिक को जो चीज सबसे ज्यादा पेचीदा बनाती है वो ये कि हर खिलाड़ी का अपना एक अलग एजेंडा है। ईरान चाहता है कि उसकी सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज ना किया जाए। अमेरिका हर हाल में वैश्विक शिपिंग को सुरक्षित करना चाहता है। ओमान बातचीत के जरिए बीच का रास्ता निकालना चाहता है। और बाकी के खाड़ी देश वो बस इतना चाहते हैं कि बिना किसी युद्ध के उनका तेल आराम से बिकता रहे। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, आर्थिक डोमिनोज प्रभाव। समझते हैं कि कैसे एक स्थानीय समस्या पल भर में वैश्विक बन जाती है। अभी तक हमने सैन्य और कूटनीतिक बातें की, लेकिन अगर हॉर्मुज कुछ समय के लिए बंद हो जाए तो आर्थिक तौर पर क्या होगा? ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। मध्य पूर्व का एक विवाद और पूरी दुनिया उसकी चपेट में। सबसे पहले कच्चे तेल की कीमतें आसमान छुएंगी, फिर तुरंत शिपिंग की लागत बढ़ेगी, समुद्री बीमा बहुत महंगा हो जाएगा। इन सब का एक ही नतीजा निकलेगा, भयानक वैश्विक महंगाई। और फिर दुनिया भर की केंद्रीय बैंकों को इस संकट से निपटने के लिए हाथ पैर मारने पड़ेंगे। EIA का ये डेटा असल में एक काफी डरावनी सच्चाई बयां करता है। देखिए, सामान्य दिनों में हॉर्मुज से 20.9 मिलियन बैरल तेल गुजरता है। मान लीजिए ये रास्ता बंद हो गया तो हमारे पास विकल्प क्या है? सऊदी अरब और UAE की बाईपास पाइपलाइंस। लेकिन उनकी क्षमता कितनी है? सिर्फ 4.7 मिलियन बैरल। निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, हॉर्मुज जलडमरू मध्य का कोई भी आसान या पर्याप्त विकल्प पूरी दुनिया के पास मौजूद ही नहीं है। चलिए अब पांचवें हिस्से पर चलते हैं, भारत पर प्रभाव। एक प्रमुख ऊर्जा आयातक होने के नाते इसके क्या जोखिम है? दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आयातकों में से एक होने के नाते भारत पर इसका असर बहुत गहरा होगा। अगर हॉर्मुज में कोई लंबा व्यवधान आता है तो कच्चे तेल के महंगे होने से सीधा असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ेगा। एविएशन फ्यूल महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ेगा। इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मंदी आएगी और देखते ही देखते पूरे देश की अर्थव्यवस्था में महंगाई की लहर दौड़ जाएगी। हालांकि एक राहत की बात भी है। ये सच है कि रातों रात भूगोल नहीं बदला जा सकता, लेकिन भारत ने समय के साथ थोड़ी तैयारी जरूर की है। हमारे पास सामरिक पेट्रोलियम भंडार यानी स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स मौजूद हैं और ऊर्जा के स्रोतों में विविधता लाने की आक्रामक रणनीति भी है। ये दोनों चीजें ऐसे भारी संकट के समय अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच या बफर का काम कर सकती हैं। और अब हमारे इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में हॉर्मुज का असली किंग। देखते हैं कि आखिर अंतिम शक्ति किसके हाथ में है। इन सभी रणनीतियों को देखने के बाद मुख्य सवाल वहीं आकर टिक जाता है कि असली बॉस कौन है। सच्चाई ये है कि ईरान, अमेरिका या ओमान, किसी का भी यहाँ पूर्ण एकाधिकार नहीं है। ईरान के पास भूगोल है, अमेरिका के पास सैन्य ताकत है और ओमान के पास कूटनीति है। ये वास्तव में एक खंडित त्रिपक्षीय पावर गेम है जहां हर किसी के पास पहेली का बस एक हिस्सा मौजूद है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ है। इस जलडमरू मध्य की वास्तविक शक्ति किसी एक देश या नौसेना के हाथों में नहीं है। इस समुद्री पट्टी का असली किंग है दुनिया की ग्लोबल एनर्जी डिपेंडेंस यानी वैश्विक ऊर्जा निर्भरता। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जिस तरह से तेल पर टिकी है, उसी भयानक निर्भरता ने इस कुछ किलोमीटर के समुद्री रास्ते को $1 ट्रिलियन के भू राजनीतिक हथियार में बदल कर रख दिया है। तो अंत में बस एक गहरा सवाल छूट जाता है। जिस तरह से दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं आज एक दूसरे से गुथी हुई हैं, यदि किसी भी कारण से हॉर्मुज लंबे समय के लिए बंद हो जाए, तो इसकी सबसे बड़ी कीमत वास्तव में कौन चुकाएगा? क्या अमेरिका, क्या ईरान, भारत, चीन या फिर बिना किसी अपवाद के ये पूरी दुनिया? ये सोचने वाली बात है ना? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।